अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर चल रही सियासत के दरमियान मरकजी हुकूमत ने इन पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का एक बड़ा फैसला किया है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके इस सिलसिले में जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया, हम पेट्रोल पर 8 रुपये फी लीटर और डीजल पर 6 रुपये फी लीटर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम कर रहे हैं। इससे पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 50 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर की कमी हो गई है। साथ ही घरेलू गैस के बारे में उन्होंने कहा, इस साल भी हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से ज़्यादा इस्तेफादा कुनंदगान को 200 रुपये फी गैस सिलेंडर, सालाना 12 सिलेंडर तक की सब्सिडी देंगे। इससे हमारी माओं की मदद होगी। मरकजी वजीर पेट्रोलियम और कुदरती गैस हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले के लिए मरकज का शुक्रिया अदा किया। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह फैसला बहरान में पीएम मोदी की क़यादत को जाहिर करता है। इसके साथ ही शहरियों की परेशानियों के तय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की गैर मुतज़लज़िल अज़्म भी इससे आया होती है। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने अपने ट्वीट में कहा, पेट्रोल पर फी लीटर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये फी लीटर कम करने के बसीरत अंगेज़ फैसले के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण का शुक्रगुजार हूँ। इस फैसले के साथ मरकज़ ने पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपये फी लीटर और डीजल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर की कमी की है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में इस दूसरी कमी के बावजूद महाराष्ट्र, राजस्थान, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड और केरला जैसी रियासतों में पेट्रोल और डीजल की कीमत बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों के मुकाबले में तकरीबन 10 से 15 रुपये ज़्यादा है। मरकजी वजीर ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इन रियासतों को बेदार किया जाए और अपने सारिफिन को राहत देने के लिए वैट को कम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बैडमिंटन चैंपियंस के साथ बातचीत की है, जो थॉमस कप और उबर कप से अपने तजुर्बा शेयर किए हैं। इतवार की सुबह इनसे बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं पूरी टीम को कौम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये कोई छोटा कारनामा नहीं है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान 14 साला शेल्टर अनंती हुडा ने कहा, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा तरगीब देती है वो ये है कि आप मेडलिस्ट और नॉन मेडलिस्ट में कभी इम्तियाज़ नहीं करते। मैंने इस टूर्नामेंट में बहुत कुछ सीखा है। अगली बार ख्वातीन की टीम को भी जीतना है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से तनाज़ात के दरमियान अब मध्य प्रदेश के भोपाल में वाक़ तारीखी जामा मस्जिद पर भी हिंदुत्ववादी तंजीमों ने दावा किया है। इनका कहना है कि भोपाल की जामा मस्जिद शिव के मंदिर के बाक़यात पर बनाई गई है और इसे फ़ौरन हिंदुओं के हवाले किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश की संस्कृति बचाओ मंच नामी तंजीम ने ज़िला इंतज़ामिया को इस ताल्लुक से एक मेमोरेंडम पेश किया है, जिसमें ये तमाम मज़ाक़ दावे किए गए हैं और मस्जिद को तंजीम के हवाले करने का मुतालबा किया गया है। रियासत मध्य प्रदेश में एक दिमागी मरीज बुजुर्ग शख्स को मुबैना तौर पर मुसलमान समझकर हलाक कर दिया गया। इस शख्स के अरकान ख़ानदान ने पुलिस में शिकायत करते हुए ये कहा। एक वीडियो सामने आया है जिसमें मुतवफ़ी को एक शख्स कई तमाचे रसीद कर रहा है, जो इनसे इनकी शिनाख्त बताने के लिए कह रहा है। यह शख्स लापता हो गया था, जिसके बाद इनकी नाश पाई गई। रियासती कांग्रेस ने दावा किया कि जो शख्स मुतवफ़ी को थप्पड़ मार रहा है वो मुकामी बीजेपी लीडर है। पार्टी ने इसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इस वीडियो में देखा गया कि मुलजिम मुतवफ़ी से सवाल कर रहा है कि क्या इसका नाम मोहम्मद है। वो मुसलसिल थप्पड़ मारते हुए इससे इसका आधार कार्ड मांग रहा है। रतलाम जिले के गांव सरसी के साकिन भंवारी लाल जैन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक मजहबी प्रोग्राम में शिरकत के बाद 15 मई को लापता हो गए थे। वो जुमे को रामपुरा रोड पर मुर्दा पाया गया। मानसा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज KL डानकी ने बताया कि आखिरी रसूमात अदा करने के बाद अरकान ख़ानदान के इल्म में ये वीडियो आया और उन्होंने पुलिस को इस बारे में इत्तला दी। वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद पुलिस ने ताज़रात हिंद की दफ़ा 302 कत्ल 304 गैर इरादी कत्ल के तहत केस दर्ज कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी। केरला हुकूमत ने रियासत में पेट्रोल और डीजल पर रियासती टैक्स में बिलल तरतीब 2 रुपये 41 पैसे और 1 रुपये 36 पैसे की कमी का ऐलान किया है। केरला हुकूमत ने मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल में 9.5 रुपये और डीजल में 7 रुपये फी लीटर की कमी के ऐलान के बाद ये फैसला किया और अपनी रियासत के अवाम को अपनी जानिब से भी राहत फराहम की है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग पाए जाने के दावे पर तबसरा करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर रतन लाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद एक मुकामी अदालत ने इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। अदालत ने प्रोफेसर रतन लाल को 50,000 रुपये के शख्सी मुचल्लिका और इतनी ही रकम की जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। रतन लाल को मजहब, ज़ात पात, पैदाइश, ज़बान और रिहाइश की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान अज़बियत को हवा देने से मुतालिक ताज़रात हिंद की दफ़ा 153A के तहत गिरफ्तार किया गया था। इन पर दफ़ा 295A के तहत हम आहंगी की बरकरारी के लिए नुकसानदा इक़दामात का भी इल्ज़ाम लगाया।
दिल्ली के एक वकील की शिकायत पर रतनलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एडवोकेट विनीत चंडल ने अपनी शिकायत में इल्जाम लगाया कि रतनलाल ने हाल ही में शिवलिंग के बारे में एक अहानतामेज इश्तियालंगेज ट्वीट को शेयर किया था। बायां बाजू से मुल्हिका ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के कारकुनों ने हिंदू कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर लाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। हाल ही में अदालत की जानिब से मुकर्ररा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें मुबैना तौर पर ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। राजस्थान इंटेलिजेंस की स्टेट स्पेशल ब्रांच ने प्रदीप कुमार नामी एक फौजी एहलकार को गिरफ्तार किया है, जिसने हनी ट्रैप के शिकार होने के बाद सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तानी फौज की स्ट्रैटेजिक अहमियत की खुफिया मालूमात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को फराहम कर रहा था। डीजी इंटेलिजेंस अमीश मिश्रा ने कहा कि इंटेलिजेंस को इत्तलात मौसूल हुई थी कि भारतीय फौज की इंतहाई हसास रेजिमेंट जोधपुर में काम करने वाला एक फौजी सिपाही प्रदीप कुमार सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ मुसलसिल राब्ते में था। इस पर सीआईडी इंटेलिजेंस ने प्रदीप कुमार की सरगर्मियों पर सख्त नज़र रखी और इस दौरान ये बात सामने आई कि प्रदीप व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की खातून एजेंट से मुसलसिल राब्ते में है, जो सोशल मीडिया के जरिए खातून एजेंट को स्ट्रैटेजिक अहमियत की मालूमात शेयर कर रहा है। जिसके बाद इसे हिरासत में लेकर जयपुर लाया गया और पूछताछ की गई। पूछगछ के बाद प्रदीप को रियासती स्पेशल ब्रांच ने हफ्ते को गिरफ्तार कर लिया। आसाम में हर साल सैलाब मुसीबत की वजह बनकर आता है, लेकिन इस बार आसाम में सैलाब अपनी खौफनाक शक्ल दिखा रहा है। आलम यह है कि रियासत के कई देहातों में इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। जिला जमुनामुख के 2 गांवों के 500 से ज़्यादा खानदान रेलवे ट्रैक पर रह रहे हैं, क्योंकि ये वाहिद जगह है जो सैलाबी पानी में नहीं डूबी है। चानिक जरई और पठिया पत्थर गांव के लोग सैलाब में तकरीबन अपना सब कुछ खो जाने के बाद बेहद बेबस नजर आ रहे हैं। तरपाल की चादरों से बने कैंप में पनाह लेने वाले गांव वालों का दावा है कि इन्हें रियासती हुकूमत और जिला इंतजामिया की तरफ से गुज़िश्ता 5 दिनों में कोई मदद नहीं मिली है। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने टेलीफोन पर राब्ता करके रूस और यूक्रेन की जंग के असरात पर तबादला ख्याल किया। तफसीलात के मुताबिक फ्रांसीसी ऐवान सदारत के बयान में कहा गया कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने फ्रांसीसी सदर के साथ कशीदगी कम करने के तरीके के साथ 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने के तरीकों पर भी बातचीत की। अमेरिका ने सऊदी अरब को बैरूनी खतरात के पेश नज़र इसके दिफा के अज़्म का इजहार किया है। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन की जानिब से जारी बयान में अमेरिका ने कहा कि वो सऊदी अरब को बैरूनी खतरात के पेश नज़र इसके दिफा के लिए पुरअज़्म है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन की जानिब से यह बयान रवां हफ्ते वाशिंगटन में अमेरिकी और सऊदी स्ट्रैटेजिक जॉइंट प्लानिंग कमेटी की मुलाकात के बाद जारी किया गया है। एक हफ्ता तवील कौमी दौरे पर पहुंचे चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते को मसरूफ तरीन दिन गुजारा। उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर व सरबराह समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। मुल्क की ताज़ा सियासी मुआशी सूरत हाल व दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुतबादिल एजेंडे पर हम ख्याल कायदीन और चीफ मिनिस्टर्स के साथ रोड मैप तैयार करने की पहल की। अखिलेश यादव 12:30 बजे दिन दिल्ली में केसीआर की ख़यामगाह पहुंचे, जिनका केसीआर ने खैर मकदम किया। इस मौके पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट संतोष कुमार, एन नागेश्वर राव, रंजीत रेड्डी, वेंकटेश ने भी शिरकत की। शाम में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई। ज़राए के मुजिब केसीआर ने इस दौरे के अगराज व मकासिद से दोनों को वाकिफ कराया। बिलखुसूस मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, माशी बहरान, पेट्रोल डीजल अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, रियासतों पर माली बोझ, मरकज़ से हुसूल क़र्ज़ के लिए तहदीदात व मरकज़ से ग्रांट्स की अदम इजराई, जीएसटी व दीगर मुहासिल के बकायाजात की अदम इजराई, गैर बीजेपी रियासतों से सौतेला सलूक पर तबादला ख्याल किया गया। अखिलेश से मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश इंतखाबात और इसके नताइज पर तबादला ख्याल करके मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर किया गया। बीजेपी की जानिब से मजहब की बुनियाद पर सियासत का जायजा लिया गया। तेलंगाना की वजीर तालीम पी सविता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट को मुलतवी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। टेट पहले से तयशुदा तारीख यानी 12 जून को मुनक़िद किया जाएगा। बताया गया है कि टेट के दिन ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का इम्तिहान भी है, जिसके पेश नज़र रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद ने एक ही दिन 2 इम्तिहानात रहने की वज़ीर बल्दी नज़्वनस तारक रामाराव को इत्तला देते हुए टेट को मुलतवी कर देने की ट्विटर पर दरख्वास्त की थी। बताया गया है कि मुख्तलिफ अफराद की जानिब से ट्विटर पर इस तरह की दरख्वास्त मौसूल होने के बाद वज़ीर KT रामाराव ने इस सिलसिले में वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी को तवज्जो दहानी कराई, जिस पर वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी ने अपना रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में टेट को मुलतवी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। टेट के इनेकाद से कबल ही तमाम उमूर बिलखुसूस दीगर मुसाबिकती इम्तिहानात का जायज़ा लेने के बाद ही टेट की तारीख का फैसला किया गया था। इसलिए पहले से तयशुदा तारीख यानी 12 जून को ही टेट मुनक़िद होगा। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली के अपने हममनसब अरविंद केजरीवाल के साथ कौमी दारुल हुकूमत के सरकारी
सर्वविद्या स्कूल का मुआयना किया। चीफ मिनिस्टर के हमरा लोकसभा में टीआरएस पार्टी के लीडर एन नागेश्वर राव, अरकान पार्लियामेंट संतोष कुमार, रंजीत रेड्डी, वजीर इमारत विश्वरा वी प्रशांत रेड्डी और रुकन असेंबली डॉक्टर के आनंद और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर दिल्ली के हमरा, वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और महकमा तालीम के आला ओहदेदारों ने तेलंगाना के वफ्द का इस्तकबाल किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सर्वविद्या स्कूल का तफसीली मुआयना करने के बाद वहां के क्लासरूम्स का भी जायजा लिया। बादशाह दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने तेलंगाना के वफ्द को दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी, महकमा तालीम में लाए गए इस्लाहात, स्कूली निसाब और तालीम से मुतालिक दीगर सरगर्मियों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने दिल्ली के स्कूलों की कारकर्दगी की सताइश की। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आने वाले 4 दिन के दौरान गरज व चमक के साथ बारिश की पेशकशी की है। बुलेटिन में बताया गया है कि 22, 23, 24 और 25 मई को रियासत के चंद अजला में गरज व चमक के साथ बारिश हो सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अजला विकाराबाद और नारायणपेट के चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश हुई है। अजला संगारेड्डी, रंगारेड्डी में भी बारिश दर्ज की गई। जिला आदिलाबाद में आजम तरीन दर्जे हरारत 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हैदराबाद में आजम तरीन और अकल तरीन दर्जे हरारत बिलल तरतीब 36.2 और 24 डिग्री सेल्सियस रहा। इस दौरान शदीद बारिश के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। शहर के बंसीलालपेट इलाके में वाक़े बौली को इसकी अजमत रफ्ता में बहाल किया जा रहा है और ये 15 अगस्त तक तैयार हो जाएगी। इसे एक सयाहती मुकाम के तौर पर फ़रोग़ दिया जाएगा। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने यह बात कही। इसकी मरम्मत और बहाली के लिए 2 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वॉकिंग ट्रैक, फव्वारा, वेव पॉइंट, पंचेस और कैफेटेरिया की फराहमी के 2 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से कल्पना रमेश, फाउंडर VN वाटर प्रोजेक्ट के साथ इस बौली की बहाली का काम शुरू किया गया। ये बौली निज़ाम दौर से मौजूद है। ये कभी सिकंदराबाद में लोगों की एक बड़ी तादाद के लिए पानी का एक जरिया हुआ करती थी। बल्दी नज़्म व नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने कहा कि GHMC के सिकंदराबाद जोनल कमिश्नर ने इस बौली के मरम्मती काम करने और इसकी बहाली के लिए पहल की है।